तो हेलो गाइस, आपके अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आपको यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने के लिए हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। अगर इसकी PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF आपको मिल जाएगी यस के एम स्टडी। कहाँ में? यस के एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए, मॉडल पेपर या अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आपको कहाँ जाना है? यस के एम स्टडी। कहाँ पर? YSKMstudy.com वेबसाइट पर आपको चले जाना है। वहाँ पे आपको पूरा मॉडल पेपर से लेकर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो PDF भी आपको डाउनलोड करना है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम बात क्या करने वाले हैं? कक्षा 12 इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में देखिए क्या होता है, एक लेख, जिसे आप क्या कहते हैं? एक लेख कहते हैं। अगर आपको देखिए मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में 95% पाना है, कितना पाना है? 95% पाना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से वॉच करिए, क्योंकि आर्टिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 95% आपके एग्ज़ाम में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ज़रूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है और आपको हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों चैनल को। चलिए यहाँ पर देखिए, राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कहने का मतलब किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना है। 3 आपको दिया रहेगा, कोई भी अगर आपको पूछता है तो इसमें आपको 3 दिया रहेगा, किसी एक का आपको करना रहेगा। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स अ प्लेजर पहला आपको ये हो जाएगा, यानी आप जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको क्या खुशी अनुभूत होती है या दुख अनुभूत, तो उसका कुछ अनुभव क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताना है, ऑनलाइन क्लासेस को आप किस वे में रखते हैं, किस वे में आप उसको पढ़ाई में लेते हैं और कितना उपयोग उसका कर पाते हैं आप, उसके बारे में आपको बताना है। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ आपको बताना है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवाने भी वाले हैं, कैसे हम एक आर्टिकल को, अच्छे आर्टिकल को लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमें 9 से 10 नंबर के बीच में अंक मिल जाए। इतने अंक हमें मिलना चाहिए, वो हमें कैसे मिलेंगे? देखिए इसमें कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। पहली चीज़, सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है? राइटिंग। ठीक है, राइटिंग सबसे बड़ी फैक्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, राइटिंग आप अच्छी तरीके से, अभी आपके पास समय है, उसको सुधार लीजिए। उसके बाद दूसरी बात हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको टाइटल, हेडिंग, जो उसके प्रिकॉशंस हैं लिखने के, उसको ध्यान में देना है। ठीक है, उसको ध्यान में देना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखिए क्या है? रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, पहला आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाएं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरीके से समझते चलना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब चलिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल के बारे में पहले हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल क्या जानेंगे यहाँ पर? एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल क्या जानेंगे? एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में जानेंगे, क्या क्या आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, पहले सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इसका टाइटल लिखा जाता है। जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका आपको क्या लिखना है? टाइटल लिखना है। ठीक है, तो उसका टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द राइटर। सबसे पहला काम क्या करना है? नेम ऑफ द राइटिंग आपको लिखना है, नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, नेम ऑफ द राइटर आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरी बात इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको लिख देना। उसके बाद चौथे नंबर टॉपिक की बात करेंगे, चौथे टॉपिक की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट।
यहाँ पे क्या डालना है इसका, आपको कंटेंट डालना है, ठीक है। तो कंटेंट डालना है आपको। कंटेंट के बाद बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर की बात करेंगे इंडिंग वाले सेंटेंस। क्या? इंडिंग। इंडिंग सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 6 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन आपको लिखना है। क्या लिखना है? कंक्लूजन, ठीक है। देखिए आप इसमें देखिए जब लिखते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद जैसे नेम ऑफ द राइटर, ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ऊपर आपको लिखनी होंगी, लेकिन मेन आपका आर्टिकल कहाँ शुरू होता है, यहाँ से, इंट्रोडक्शन से, कंटेंट से, एंडिंग वाले सेंटेंस और कंक्लूजन से। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो आप इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट जब लिखने लगे तो आप एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद जब एंडिंग वाले सेंटेंस लिखे तो उसमें भी एक पैराग्राफ आप पैराग्राफ देखिए, एक पैराग्राफ अलग अलग पैराग्राफ बनाइएगा, इंट्रोडक्शन का अलग, कंटेंट का अलग, एंडिंग सेंटेंस का अलग और कंक्लूजन का अलग। इससे क्या होगा, अगर आप बेहतर रहेगा आप हेडिंग डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि उसमें जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो उसका एंडिंग सेंटेंस है क्या है। हालांकि ये लिखा नहीं जाता है, इसमें अलग अलग पैराग्राफ। देखिए अब क्या होता है ना, कब आप हायर सेकेंडरी में पहुंच गए हैं तो उसमें क्या होता है कि अब पैराग्राफ के ज़रिए ही आपको समझाना पड़ता है बातों को। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप हेडिंग डाल देते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर और मिलेगा, लेकिन इतनी चीज़ों को आपको ज़रूर से ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आप जो लेटर है, वो जो आर्टिकल है, सॉरी जो आर्टिकल है उसको हम आपको लिख कर बताते हैं कैसे आपको लिखा जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसमें हम आपको नंबर की बात कर दें तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, अगर आप लिखते हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 10 नंबर फ्री का मिल जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरा लिख कर अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए हम इसमें आपको ए नंबर लिख कर बताएंगे, 3 आपको दिया हुआ है। तो ए नंबर देखिए क्या है, उसका पहले हम आप क्या लिखेंगे, उसका हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल देखिए वही हम डाल देते हैं, ठीक है। टाइटल वही डाल देंगे, रीडिंग, क्या डाल देंगे, रीडिंग बुक्स, क्या डाल देंगे, रीडिंग बुक्स, बुक्स अ प्लेजर, क्या डाल देंगे, अ प्लेजर, ठीक है। तो प्लेजर यहाँ पर डाल देना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो रीडिंग बुक्स अ प्लेजर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ राइटर, क्या, नेम ऑफ राइटर यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो आप जो भी नाम हो यहाँ पर आपको लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अब आपको लिखना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट के बाद एंडिंग वाले सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखेंगे। पैराग्राफ 22 पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। तो सबसे कंटेंट लिख दे, कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप हेडिंग नहीं डालते तो आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, कि यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन डालेंगे यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखेंगे, अ ग्रेट फिलासफर, यहाँ पे नीचे से आपको लिख देना है, तो सामने से अ ग्रेट फिलासफर, ग्रेट फिलासफर, ठीक है। अ ग्रेट फिलासफर, ग्रेट फिलासफर हैड वंस said रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन। रीडिंग, जो रीडिंग होती है, रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन, क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैन। देखिए इसमें क्या रहा है, देखिए अब देखिए अगर आपको रीडिंग बुक्स अ प्लेजर इसके बारे में अगर आपको लिखना है, अगर जो मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। इसके बारे में जो भी आपको मालूमात हो, जो भी चीज़ हो, जो आपके इसके बारे में जो भी जैसा भी चीज़ लग रहा हो, तो अगर उसको यहाँ पर आपको लिख देते हैं तो आपके लिए एक बेहतर चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि एक किसी फिलासफर ने कहा था, किसी एक दार्शनिक ने कहा था कि रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन। जो आपकी रीडिंग है, रीडिंग मतलब जो पढ़ने की आपकी कला है, आपको एक कंप्लीट मैन बनाती है, एक आपको पूर्ण रूप से एक मानव बनाती है। उसके बाद इट इज़, आगे क्या लिखेंगे, इट इज़ एब्सोल्युटली
ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। यह क्या है, 100% क्या है, सत्य है। ठीक है, क्या है, 100% सत्य है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में कुछ दे देंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी पैराग्राफ छोड़ते हुए आपको सारी चीज़ों को इसमें लिख देना है। जैसे आगे लिखेंगे बाय रीडिंग, क्या लिखेंगे, बाय रीडिंग। ठीक है, बाय रीडिंग वी गेट इंफॉर्मेशन, क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन about the facts and knowledge of the affairs of the world। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या रहा है कि इट इज एब्सोल्युटली सत्य, यहाँ 100% सत्य है। बाय रीडिंग यानी रीडिंग के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, वी गेट इंफॉर्मेशन हम सूचनाओं को पाते हैं, अबाउट द फैक्ट्स एंड नॉलेज यानी कि फैक्ट्स एंड नॉलेज के बारे में, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस संसार के जो भी चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखेंगे आप, पैराग्राफ जब अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बुक्स आर ट्रीजर। यहाँ आप क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट में आपको यहाँ पर कंटेंट में जो भी चीज़ें रहेंगी आपको लिख देना है। ठीक है, नीचे कंटेंट में जो भी चीज़ आपको मालूम है बुक पढ़ने समय क्या क्या होता है, देखिए हम लिखेंगे बुक्स आर ट्रीजर्स। ठीक है, बुक्स आर ट्रीजर यानी बुक्स क्या है, हमें प्रदर्शित करती हैं, उसका टीचर दिखाती तरीके से उसको हमारे सामने ही रख देती हैं। क्या कि दे आर रिचर देन द ट्रीजर ऑफ ऑल किंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सभी राजाओं का जो एक तरीका है, सभी जो देखिए देन आर रिचर, दे आर रिचर, वे क्या होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं। देन द ट्रीजर ऑफ ऑल किंग। ठीक है, जो क्या है बुक ज़्यादा पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, उसके वो क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, एक तरीके से यह कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब इसी तरीके से कंटेंट के बाद आप क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए जो सब्जेक्ट कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन को लिख देंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन के पहले हम क्या लिखते हैं, एंडिंग वाले सेंटेंस लिखते हैं। तो कंटेंट के बाद एंडिंग वाले सेंटेंस, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो ये कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि हमें कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, बुक के द्वारा हमें क्या होता है, ये सारी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो देखिए पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।